मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा किया। हम दो मिसालें लेंगे। एक बुराई है शराब, और शराब से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी तकलीफें इस दुनिया में हैं, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें, हम पहले देखेंगे रिसेंट टाइम्स में शराब ख़त्म करने, बंद करने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स। प्रोहिबिशन की हम मिसाल जो देखने वाले हैं वो है अमेरिका की। अमेरिका ने 1920 में पूरे के पूरे अमेरिकन स्टेट्स में शराब को प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि बैन कर दिया। 1920 से जो प्रोहिबिशन शुरू हुआ वो 1933 यानी 1933 तक चलता रहा, पूरे 14 सालों तक। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, शराब के कंटेनर्स जगह जगह पे जब पकड़े जाते वहां पर बहा दिए जाते। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। पॉपुलर साइंस मैगजीन में आई हुई इस रिपोर्ट में चंद चीजें आप देख सकते हैं जो खुद प्रोहिबिशन कमिश्नर थे, डॉक्टर जेम्स एम डोरिन, उन्होंने जो रिपोर्ट बताई और जो स्टैटिस्टिक्स आज वाइडली नोन है, जो कई सारी इस तरह की रिपोर्ट्स मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया में बहुत जमाने से आती आई है। जब शराब बेचना ऑफिशियली बंद हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया, तो अंडरग्राउंड तरीके से माफिया उसकी डीलिंग करने लगे। बूटलेगर्स आकर के शराब इलीगली जगह जगह पर बेचने लगे। शराब का इलीगल बिजनेस यहां तक पहुंच गया कि उस जमाने के 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सालाना इनकम थी इलीगल लिकर से, जो टैक्स फ्री इनकम थी, क्योंकि वो टैक्स इवेडेड इनकम थी। उस जमाने के 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी आज के कितने हुए? आज के 42 बिलियन यूएस डॉलर्स हुए। यानी कि इंडियन रुपीस में अगर देखें तो 27.5 लाख करोड़ की सालाना इनकम। हुआ ये कि सारे ये अंडरग्राउंड माफिया जो शराब बेचकर अच्छी कमाई करने लगे, उस कमाई की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग हुए, और स्ट्रांग होने की वजह से पूरे के पूरे अमेरिका में क्राइम बढ़ गया। आपके सामने रिपोर्ट मौजूद है कि इस पीरियड में क्राइम 24% बढ़ गया अमेरिका में। शराब बैन हुआ, एक चीज आसानी से मिलने लगी और वो है ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन 44.6% बढ़ गया। पुलिस डिपार्टमेंट एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ा, तकरीबन 11.4% पुलिस डिपार्टमेंट का कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन लास्ट में जो शराब का कंजम्पशन जो कम होना चाहिए था प्रोहिबिशन की वजह से, रिपोर्ट में आ रहा है कि शराब का कंजम्पशन 60 to 70% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि प्रोहिबिशन के बावजूद, इतनी तकलीफ, माफिया, डॉन्स वगैरह ये सब के बावजूद अल्कोहल कंजम्पशन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। आज तक शराब का प्रॉब्लम जगह जगह पर चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 100% लोगों में से 38.3% लोग शराब पीते हैं, और एवरेज एक शख्स का है 6.2 लीटर शराब साल भर में पी लेता है। इंडिया की अगर हम रिपोर्ट देखें तो इंडिया की 30% पॉपुलेशन शराब पीते हैं, उसमें से 11% तो बिल्कुल हैवी ड्रिंकर्स है, यानी कि शराबी हैं जिनके लिए प्रॉब्लम बन चुका है उनका शराब। एक एवरेज इंडियन 4.3 लीटर शराब पीता है, लेकिन रूरल एरियाज में तकरीबन 11.4 लीटर शराब पिया जाता है। इंडिया में 33 लाख जानें शराब की वजह से जा चुकी है, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी शराब की वजह से 4 साल कम हो चुकी है। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज रिपोर्ट पूरी दुनिया की कंट्रीज की। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं वो कंट्रीज सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, जो ब्राउन में देख रहे हैं वो उनसे कम, और सबसे कम जो है जो आप क्रीम कलर की कंट्रीज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है जिनकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज का कलर क्या है वो आप खुद देख लीजिए। आज तक दुनिया के लोग शराब के प्रॉब्लम का सही सल्यूशन नहीं पा सके हैं, और हम देखते हैं कि आज इंडिया में भी कई स्टेट्स में शराब प्रोहिबिटेड है, और हम इस कोशिश को एनकरेज करते हैं, इसकी मुबारकबादी देते हैं। लेकिन अमेरिका में प्रोहिबिशन में जो डिफ़िकल्टीज़ आई, उसमें से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आज इंडिया में भी चल रही है। आइए देखते हैं, आज से 1400 साल पहले ये एक इंसान ने वहाँ के अरब सिस्टम, जिसके अंदर शराब से ब्लाइंड मोहब्बत की जाती थी,
शराब को खास पिया जाता था, उसे कई नामों से पुकारा जाता था, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन ये शराब के प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे डील किया, हम देखते हैं कि कुरान का सबसे पहला वर्स आयत आई सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219, जिस आयत में सिर्फ इतनी बात कही गई कि वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कहो इसमें बड़ा नुकसान है और कुछ फ़ायदा है, लेकिन नुकसान फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। ये बात से एक जहन बना कि नुकसान ज़्यादा है। फिर उसके बाद कुरान की आयत आई सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43, ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी मत आओ नशे के हाल में। अब नमाज दिन में 5 बार पढ़ना है तो नमाज के टाइम पर शराब नहीं पी सकते, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके बाद कुरान की तीसरी आयत इस मौजू पर नाजिल हुई सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 90, जिसमें अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु, यकीनन शराब और जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल निकालना, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के कामों की गंदगी में से है, फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन सब से दूर रहो अगर कामयाब होना है तो। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई और शराब फाइनली प्रोहिबिट हो गया, तो हम देखते हैं कि शराब के कंटेनर्स, जिस तरह से आपने फोटोग्राफ में देखा, उस ज़माने में शराब के कंटेनर्स जो खाली किए गए वो उसके बाद भरे नहीं गए। पूरे के पूरे माशरे ने टोटल प्रोहिबिशन एक्सेप्ट कर लिया, शराब प्रोहिबिट हो गया। उसके बाद के ज़माने में हम देखते हैं कि कोई अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता तो उसे 40 या 80 कोड़े मारे जाते, यहाँ तक कि शराब का सिस्टम टोटली ख़त्म हुआ। गैम्बलिंग, जुआ, आप देख रहे हैं कि आज के सिविलाइज वर्ल्ड में ये 2016 की रिपोर्ट में आया है कि कौन सी कंट्रीज गैम्बलिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रही हैं, लॉस कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान जो 116 बिलियन यूएस डॉलर्स का है वो अमेरिका का है, फिर उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद इटली। और अगर आप देखें पर यूज़र के नुकसान के एतबार से तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया ने किया है इंडिविजुअली, सिंगापुर ने किया है, आयरलैंड, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस्लाम ने जुए का प्रॉब्लम, जिसके ज़रिए इंसान जब लत लग जाती है, जब उसे एडिक्शन लग जाता है जुए का, तो वो अपनी पर्सनल सेविंग्स गंवा देता है, अपने पैसे गंवा देता है, कर्जे में आ जाता है, लोगों से बोरो करता है, यहाँ तक आके कई सारी गलत चीज़ें करने लगता है ताकि वो जुए की इस लत को पूरा कर सके। इस्लाम ने इस चीज़ का ईजी तरीके से शराब के साथ में ख़ात्मा कर दिया, यहाँ तक कि जुआ, हर फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग बैंड है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।